नमस्कार दोस्तों। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए, अपनी खुद की मिनरल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जाम्बिया में मिनरल एक्सप्लोरेशन और जियोलॉजिकल मैपिंग करेगा ताकि भारत को क्रिटिकल मिनरल सस्ते रेट के अंदर मिले और चाइना को काउंटर कर सके। साथ में ग्लोबल लेवल पे मिनरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आने वाले समय में भारत बन पाए। अब आप कहोगे सर जाम्बिया ये तो अफ्रीकन कंट्री है, इसमें कहाँ इतने मिनरल मिलेंगे। बहुत बड़े मिथ में हो आप, क्योंकि अफ्रीका आने वाले समय का खजाना है। हुआ कुछ ऐसा है कि यूरोप, एशिया और ये बाकी जितनी भी कंट्री हैं, इन्होंने अपने मिनरल को काफी से एक्सप्लोर कर करके अधिकतर मिनरल निकाल लिए हैं, जिसके कारण से अब वहां पर मिनरल कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अफ्रीका के अंदर मिनरल का बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, जिसके कारण से मिनरल के रिजर्व अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं ऐसे मिनरल जो अभी तक बहुत काम के नहीं थे पर अब बहुत काम के हो गए, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मेटल कह रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में ये मिनरल काम आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अफ्रीका के अंदर पूरे वर्ल्ड के 30% तक मिनरल हाई क्वालिटी के देखने को मिलते हैं और ये मिनरल अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मोरक्को, इधर गिनिया में, फिर इधर गैबोन में, कॉन्गो, जाम्बेजी, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, यही कंट्रियां याद रखना। अधिकतर मिनरल के लिए पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। अफ्रीका इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक बार पूछ लिया था कोबाल्ट कहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो ऑब्वियसली आंसर के अंदर ना इनमें से ही एक कंट्री होगी, ठीक है। तो यही कंट्रियों के अंदर ज्यादा मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जाम्बिया के अंदर कॉपर बेल्ट देखने को मिलते हैं और भारी मात्रा में कॉपर पाया जाता है। वहीं कॉन्गो के अंदर भारी मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। अब जो जाम्बिया है, जाम्बिया के अंदर कई सारे मिनरल प्रोड्यूस तो होते हैं, इवन यहाँ पर रिजर्व्स भी हैं, पर जाम्बिया के अंदर दिक्कत क्या है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और नियरली डेवलपिंग है। ऐसी कंडीशन में जाम्बिया के अंदर करप्शन बहुत है, जाम्बिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाती क्योंकि यहां पर बिजनेस पॉलिसी कभी भी चेंज हो जाती। ऐसी कंडीशन में फॉरेन पावर यहां पर चीजों का मिसयूज करती है। फॉरेन पावर क्या करती है, जाम्बिया के अंदर आती, करप्शन ज्यादा है, सरकारी ऑफिशियल को पैसा खिलाती है और कहती है कि एक काम करो, वो जो मिनरल वाला पार्ट है वो हमको दे दो, और सस्ते रेट के अंदर मिनरल अफ्रीका के अंदर अधिकतर देशों से वेस्टर्न उड़ाती हैं। जैसे नामीबिया की मैंने आपको वीडियो बनाई थी, तब बताया था कि किस तरीके से नामीबिया के अंदर नए ऑयल के रिजर्व मिल रहे हैं और किस तरीके से पोर्चुगीज की कंपनी सस्ते रेट के अंदर मिनरल उड़ा ले जा रही है, क्योंकि करप्शन ज्यादा है, ऑफिसर आसानी से पैसा खा के मान जाता है। दूसरी कंट्रियों में ऐसा नहीं होता ना, दूसरी कंट्रियों के अंदर चेक एंड बैलेंस ज्यादा, पर यहां पर वो चीजें नहीं है, जिसके कारण से चाइना यहां पर काफी बेनिफिट उठाता है। आप देखना जाम्बिया के अंदर सालों से चाइना जो है वो निवेश कर रहा है और इवन अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा रहा है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहां पर सरकार को ज्यादा पैसा नहीं खिलाना, एक बार करप्शन दो और आगे बढ़ो। जिसके कारण से चाइना $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जाम्बिया के कॉपर सेक्टर में करने वाला था, जिसके लिए ऑलरेडी डील साइन कर दी गई है। इवन 25 साल से एक जॉइंट वेंचर बनी हुई है नॉन फेरस कॉर्पोरेशन अफ्रीका करके, जो $400 मिलियन का और इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा जाम्बिया के अंदर, केवल जाम्बिया के अंदर करेगा। दूसरी कंट्रियों में तो और अलग, जिसके बाद भारत को भी लगा कि यार हमको भी तो मिनरल सिक्योरिटी चाहिए और हमको भी तो चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना जो मिनरल पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है वो मिनरल ला कहां से रहा है, वो ला रहा है अफ्रीका से और फिर उसको अपने देश में प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है। तो फिर भारत ने सोचा कि यार ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, जिसके कारण से भारत ने अपनी इंडस्ट्री डेलीगेशन जाम्बिया के अंदर भेजी थी मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए। रिसेंटली अफ्रीका के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन प्लान भी भारत ने जारी किया था और कई सारी कंट्रियों के साथ में एमओयू साइन करने की बात की थी। अब दोस्तों बात आती है कि भारत को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, चाइना क्या क्या बेनिफिट उठा रहा है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी जो है ना, वो अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो ना तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको जीएस, एसए, एथिक्स, सीसेट,
करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। साथ में 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है। कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले। केवल 2023 के रिजल्ट की बात करूं तो इंडिया में बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा दिए गए। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो चलिए आप भी यहाँ पर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, उसे फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अब दोस्तों कई बार आप सुनते होंगे, देखो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट तो ये आता होगा। सबसे पहली बात आती है, क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल को कहते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लिथियम यूज होता है बैटरीज में। आने वाले समय में पेट्रोल को कौन रिप्लेस कर देगा? लिथियम। तो लिथियम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, पर इसकी सप्लाई चेन में रिस्क है, क्योंकि अभी हम जो लिथियम इंपोर्ट करते हैं वो भारी मात्रा में कहां से आता है? चाइना से। ऐसी कंडीशन में हमारी रिक्वायरमेंट के बराबर मिनरल आना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी होना, ये डायरेक्टली हमारे सप्लाई चेन पे इशू क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन में लिथियम क्या हो गया? क्रिटिकल मिनरल। मतलब कोई भी क्रिटिकल मिनरल वो होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, पर उसकी सप्लाई चेन के अंदर कोई भी रिस्क क्रिएट हो रही हो, जिसे हम लोग क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। हर एक कंट्री के अपने अलग क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी एक अलग सप्लाई चेन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर अलग अलग हैं। इस कारण से यूनाइटेड स्टेट ने लगभग 50 क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हैं, जापान ने 31। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइन द्वारा क्रिटिकल मिनरल घोषित किए जाते हैं और लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल है। ये क्रिटिकल मिनरल में हमारी भारी डिपेंडेंसी चाइना पे देखने को मिलेगी। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, अधिकतर मिनरल के अंदर आपको टॉप 5 सप्लायर में भारत के चाइना जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर हांगकांग से हम भारी मात्रा में मिनरल जो है वो मंगाते हुए दिखाई देंगे। अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपने आप सप्लाई चेन में रिस्क क्रिएट करती है और हमारे मिनरल को और ज्यादा क्रिटिकल बना देती है। अब चाइना के पास में अचानक इतना मिनरल कैसे आ गया? तो चाइना भी खुद क्या कर रहा है, साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर जाता है, वहां पर डील वगैरह साइन करता है और उसके बाद में वहां से मिनरल को एक्सप्लोर करके लाता है और अपने देश में प्रोड्यूस करता है। जैसे आप रेयर अर्थ मेटल का ही केस ले लो। रेयर अर्थ मेटल 70% तक वर्ल्ड का सप्लाई चाइना करता है, जबकि चाइना के अंदर इतने रिजर्व नहीं है। चाइना ने दूसरी कंट्रियों के अंदर से रिजर्व को एक्वायर किया हुआ है। वही रिफाइंड सप्लाई 85% और रिसाइकल सप्लाई 97% पूरे वर्ल्ड का। ग्लोबल सप्लायर बन चुका है चाइना, दूसरी कंट्रियों से रिजर्व को उड़ा उड़ा के। भारत को लगा कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, तो चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अब भारत डायरेक्ट अफ्रीका के अंदर पहुंच रहा है। जैसे कोबाल्ट के लिए हम लोगों ने कॉन्गो वगैरह से बात करना शुरू कर दी है, और साउथ अफ्रीका के साथ में भी हम लोगों ने मिनरल को साथ में एक्सप्लोर करने की बात ऑलरेडी कर दी है। इन चीज़ों से भारत को फ़ायदा क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हमको खुद के लिए मिनरल मिल जाएंगे, हमको जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। जो चाइना 5% तक कोबाल्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी कॉन्गो के अंदर पकड़ा हुआ है, दूसरे अफ्रीकन कंट्रियों के अंदर भी मिनरल के सेक्टर में भारी निवेश किया हुआ है, क्योंकि वहां पर रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो भारत भी उस मार्केट में उतर जाएगा। तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। ग्लोबल लेवल पे हम भी मिनरल सप्लायर बन पाएंगे और चाइना के ऊपर से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि चाइना जो है ना वो फिर उल्टे सीधे कारनामे करता हुआ दिखाई देता है। जैसे रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बंद कर दी, गैलियम अचानक से उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जर्मेनियम का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। जिन चीज़ों के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाइना अब धीरे धीरे करके उनके एक्सपोर्ट को बंद करता जा रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल की सप्लाई चेन पे नए इशू आ रहे हैं, जिसके कारण से हम चाहते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है पूरे वर्ल्ड की कम हो। साथ में हाई क्वालिटी के रिजर्व्स हैं भाई साहब। अफ्रीका में 30% तक वर्ल्ड के क्रिटिकल मिनरल के डिपॉजिट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। वहीं भारत के दूसरी कंट्रियों के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई भी इस चीज़ की वजह से अच्छे होंगे। ये आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से चाइना का इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, और उनमें सबसे ज़्यादा चाइना जहाँ पर इन्वेस्ट करता है वो ओशिनिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर कर रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब भारत की भी नींद खुली तो है, और भारत भी कह रहा है कि हम खुद भी हमारे मिनरल को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए क्रिटिकल मिनरल को एक्वायर करने के लिए हम लोगों ने काबिल बनाई हुई है। काबिल एक जॉइंट वेंचर है जो कि नाल्को, HCL और MECL द्वारा बनाई गई है। ये दूसरी कंट्रियों के अंदर जाकर लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल को, उनकी फील्ड को खरीदने का काम करती है और फिर भारत में लेके आती है।
वहीं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस लेड एक ग्रुप है जिसके अंदर 14 कंट्रियां, भारत रिसेंटली इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए ऐसे मिनरल जिनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है उस डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा और ये 14 देश आपस में कॉपरेट करके एक दूसरे को मिनरल सप्लाई करेंगे, जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल, ये सारी चीजें। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है ना, तो दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर आप जुड़ सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।